आदमपुर के लोगों से राय मशवरा करके पहली बार कोई कैंडिडेट अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं। सत्येंद्र जी का ये आइडिया था और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आदमपुर के लोगों से ही जानना चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में क्या होना चाहिए। वो जानकारी गांव-गांव, घर-घर जाके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा कर रहे हैं और वो मैनिफेस्टो हम ज़रूर जारी करेंगे। और जी जान से, आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो एक बार दे दिया वो उनकी गारंटी होती है, उसके लिए हम जी जान से काम भी करेंगे। इस मैनिफेस्टो को लेकर के इतनी देरी क्यों हो रही है? किसी और पार्टी का तो मैनिफेस्टो 3 तारीख को भी आ जाए तो बता देना आदमपुर के बारे में। तो ये देरी इसलिए हो रही है क्योंकि आदमपुर के लोगों से राय मशवरा चल रहा है। ये अपनी तरफ से कुछ भी लिख देने से वो काम नहीं हुआ करते। जनता के बीच जाके अगर आप पूछेंगे कि उनको क्या चाहिए और उन कामों के ऊपर काम करेंगे, तब जनता खुश होती है, तब आदमपुर के लोग खुश होंगे। बालासुमंद के अंदर एक सवाल है जी, बालासुमंद के अंदर ऑफिस है, कांग्रेस पार्टी के जो सपोर्टर हैं वे दूसरी पार्टी के ऑफिस में मिले हैं, पकड़े गए हैं, यानी उनकी सूचना देते, क्या कहोगे जनाब? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव नहीं लड़ रहे। यही कहीं कभी वो सीडी देखते, जयप्रकाश जी सीडी देखते रहते हैं, कहते रहते हैं सीडी है मेरे पास, सीडी है। अरे तो देखते हो क्या खुद ही? दूसरे को रिलीज करो, उसको भेजो जहाँ भेजना है। ये तो दफ्तर में मिले हैं, वो तो दूसरा सांसद बनाते दूसरी पार्टी के। और कभी ये छानबीन करते, कभी ये जासूसी करते, दूसरों के दफ्तरों में घूम रहे हैं। चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि ये जीतने के लिए नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। ये सिर्फ और सिर्फ कुलदीप बिश्नोई जी को जितवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सत्येंद्र सिंह जी का वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नहीं होगा इन सबसे। सारे गांव के लोग, सारा आदमपुर समझता है इन सारी चीज़ों को। भारी की बात आती है, कहते हैं 102 किलो वजन है, बात कहते हैं जूली खुर्द से है सत्येंद्र जी, वो कहते हैं मैं कोहली से हूँ, कोहली मेरा फार्म हाउस है। अरे कागज यार बताओ। कोहली फार्म हाउस बताते हैं ना, नॉमिनेशन किया है, अभी दिया बताइए। नॉमिनेशन किया है क्या? नॉमिनेशन में है क्या कहीं दरखास्त में? नहीं। कहीं लिखा है क्या नॉमिनेशन में? क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि पहले दिन अनुराग ढांडा जी ने सवाल किया, आदमपुर में क्या है जयप्रकाश आपका? मकान है, दुकान है, खेत है, खलिहान है। अब उसकी औपचारिकता निभाने का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, कागज दिखाएं। जयप्रकाश जी का मकान है, कागज दिखाएं, नहीं तो अपना नामांकन वापस लेने का काम करें। प्रेस मीडिया को झूठ बोलने के लिए, लोगों को भरमाने के, वही तो मैं कह रहा हूँ। 24 साल कहते हैं मैं विधायक हूँ, 24 साल से 26 साल का वनवास, बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं। केवल और केवल वही काम कांग्रेस ने किया। मैं आपको एक चीज और कहता हूँ, मैंने आज मेरे को एक गाँव में एक साथी ने कहा, 2009 का दर्द बयान करते हैं जयप्रकाश जी कि 2009 में मुझे लोगों ने हरा दिया। जिन लोगों ने हराया वो आज दीपेंद्र की गाड़ी में आदमपुर हल्के में घर घर में घूम रहे हैं। दीपेंद्र की गाड़ी चेक करवाओ, जयप्रकाश जी उन लोगों को नीचे उतारो और लोगों के सामने पेश करो, फिर हम मानेंगे कि कांग्रेस और जयप्रकाश सीरियस है इस चुनाव में। नहीं तो नहीं, केवल और केवल सेटिंग करके कुलदीप बिश्नोई को जिताने के लिए जयप्रकाश जी यहाँ पे उपस्थित है। एक आखिरी चीज और मैं इसी में ऐड कर दूं। कांग्रेस पार्टी किस तरीके का कैंपेन कर रही है और किस तरीके से चुनाव न लड़के गुमराह करने का काम कर रही है, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल, अगर आप उनकी सभाओं में जाएंगे तो दीपेंद्र हुड्डा जी आपको ये कहते नजर आएंगे कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। कहते हैं ना सब जगह। एक सवाल तो वो 300 यूनिट फ्री देने की बात करते हैं, तो कॉपी कैट हैं, कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो सबके सामने आ गया कि वो आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षा के मामले में आम आदमी पार्टी को कॉपी कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको इन्हीं मुद्दों पे वोट देना है तो कार्बन कॉपी को देने की क्या ज़रूरत है जब ओरिजिनल आपके बीच में आम आदमी पार्टी मौजूद है। और मेरा एक सवाल दीपेंद्र जी से भी है, आप सबके कैमरे के माध्यम से, कि दीपेंद्र जी अगर कांग्रेस 300 यूनिट फ्री देना चाहती है तो कुछ किलोमीटर दूरी तो बॉर्डर है, राजस्थान में 300 यूनिट फ्री कर दीजिए, हमको भी पता लगे कि आपकी नीयत साफ है। और अगर नीयत साफ नहीं है तो आदमपुर के लोगों को, हरियाणा के लोगों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। ये अब नहीं चलेंगी ये सब चालें। लोग समझ चुके हैं कि कहाँ असली काम होता है और कहाँ सिर्फ गप्पे मारी जाती हैं। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भाजपा को साइड में रख के चौधरी भजलाल जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भाजपा का तो कोई वोट है नहीं यहाँ पे, भाजपा को किसी तरीके का यहाँ पे कोई वोट है नहीं। चौधरी भजनलाल जी का वोट था। चौधरी भजनलाल जी ने जितना काम किया, लोगों ने उसका कर्ज उतारा। 24 साल तक एक निकम्मे विधायक को चुन चुन के उसका कर्ज उतार दिया। अब वो कर्जा बराबर हो चुका है। अब इनकी पुश्तों को पालने का ठेका नहीं उठा रखा है आदमपुर ने। ये जिसको कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, क्या अगर कुलदीप बिश्नोई जी को चुनाव नहीं लड़ना था, उनको पूरे आदमपुर के 54 गाँव के अंदर कोई एक समझदार आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको विधायक का चुनाव लड़वा सके?
कोई एक विधायक, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला उनको। इसलिए ये समझ लीजिए कि इनके लिए अपने परिवार के 3-4 सदस्य ही पूरा आदमपुर हैं, उसके अलावा इनको कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए ये दादालाई तोड़नी ज़रूरी है, इसलिए लोकल विधायक सत्येंद्र सिंह को चुनना ज़रूरी है। कुलदीप बिश्नोई जी सीएम बनने को लेकर चुनाव लड़ा करते पहले, अब विधायक पे बात आ गई, क्या कहोगे? ये तो कुलदीप बिश्नोई जी तो खुद ही सरेंडर कर गए। हमने तो कहा था परमानेंट पूर्व विधायक बना देंगे, ये तो चुनाव में ही को नहीं आए, ये तो खुद ही परमानेंट पूर्व विधायक बन गए। आप बेटे को विधायक कैसे बना देंगे? बेटे की पहले जब लोकसभा में आदमपुर में क्या स्थिति हुई थी, जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी जमानत जब्त होगी। तो मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी परमानेंट पूर्व विधायक अपने आप उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं बन गया हूं। उनके बेटे को चुनाव में हार के बनना पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि आम जनता ने, गरीब लोगों ने, दबे कुचले वर्ग ने ये फैसला कर लिया कि चुनाव का फैसला हम अपनी ज़रूरतों, अपने काम के आधार पर इस बार हम करेंगे।